ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 पाठ 12। प्रत्येक मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है। प्रश्न है, हम कितनी मान्यता उस मंत्र को देते हैं, उसके ऊपर ही हमारी ग्रहण करने की शक्ति निर्भर होती है। मानो कि मंत्र शक्ति तो कपूर के समान है। जब तक आत्मा की मान्यता रूपी आग उस तक नहीं पहुंचती, वह तो अपनी जगह पर है। वह चाहकर भी अपने स्थान पर नहीं जल सकता है और ना ही प्रकाशित हो सकता है। मंत्र की शक्ति मंत्र को मानने वाले की ग्रहण करने की क्षमता पर ही है। मंत्र तो ऊर्जा का एक खजाना होता ही है। बस उसे जानने वाले और पहचानने वाले आत्मा की आवश्यकता होती है। ऐसे मंत्र शक्तियों के समूह के साथ गुरु शक्तियाँ आसपास विद्यमान थी। वे मुझे दिख रही थी और अनायासी मेरा सिर उनकी ऊर्जा के सामने झुक जाता था और मैं उन्हें प्रणाम करके आगे की ओर जा रहा था। फिर सारा ध्यान आगे ही आगे था। मेरे आसपास का वातावरण ऊर्जामय था। बड़ा प्रसन्न लग रहा था। आगे और आगे मेरी यात्रा चल रही थी। गुरु शक्तियों के बड़े बड़े समूह रास्ते में लग रहे थे। उनकी ऊर्जा शक्ति से जाना जा सकता था कि उनके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता थी, एक सकारात्मक रचनात्मक सामूहिकता, और वह एक अलग ही दुनिया थी। मैंने अचानक देखा तो मैंने एक बड़े स्थान में प्रवेश किया था। उस स्थान पर सोने के बड़े बड़े सिंहासन बने हुए थे और उन पर कई ऋषि और मुनि बैठे हुए थे। उन सब का आकार अलग अलग था। यह लग रहा था मानो राज दरबार भरा हो, लेकिन कोई सिंहासन राजा जैसी ऊंचाई पर नहीं था। सभी एक गोलाकार रूप में बैठे हुए थे। प्रत्येक सिंहासन पर बैठा हुआ गुरु अपनी एक अलग आभा और एक अलग छवि को लिए हुए था। प्रत्येक के चेहरे पर तेज था। मैं जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, सभी मेरे स्वागत के लिए अपने अपने सिंहासनों से खड़े हो गए और मेरे लिए भी एक रत्न जड़ित सिंहासन खाली रखा हुआ था। उस पर मुझे बिठाया गया। बाद में सभी गुरु अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए और बाद में मेरा परिचय एक गुरु ने करवाया। वह इसी जन्म का था। फिर मैंने स्वयं ने अपना परिचय देना योग्य समझा और मैंने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। मेरा जन्म आज से 800 साल पूर्व हुआ था और एक तपस्या तब से प्रारंभ की थी जो आज तक जारी है। यह मेरा आखिरी जन्म है और एक आश्वासन को पूर्ण करने के लिए ही मुझे यह जन्म लेना पड़ा है। मैं आश्वासन के साथ इस जन्म से बंधा हूँ। सारा जीवन ही आश्वासन को पूर्ण करने में लगा दिया है। आत्म जागृति देने की इच्छा रखना और आत्म जागृति दे पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि आत्म जागृति अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में तो स्वयं को ही अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार से जमीन में बीज एक बार पड़ जाए तो फिर सारा काम प्रकृति का ही होता है, प्रयत्न का होता है। ठीक इसी प्रकार से शिष्य को आत्म जागृति प्राप्त हो जाने के बाद सद्गुरु के लिए उसे कुछ देना बाकी नहीं रह जाता है। पर आत्म जागृति देने के लिए सद्गुरु को सालों इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जब तक साधक आत्मा उसे लेने को तैयार न हो, उसे दी नहीं जा सकती। और लेना उस साधक की आत्मा पर निर्भर होता है।
कि वह कब उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। जब तक तैयार नहीं होती, सद्गुरु इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि इंतज़ार ही उसके हाथ में रहता है। और अब मुझे भी अगले 800 साल इंतज़ार ही करना पड़ेगा, और उस कार्य के लिए ही तैयारी करना मेरा इस जन्म का कार्य है। और यह 800 सालों की तैयारी एक ही जन्म में करनी है, और इसी गुरु कार्य को कर रहा हूँ। अगले 800 सालों तक सूक्ष्म रूप से गुरु कार्य करता रहूँगा। यह मेरा कहना समाप्त हुआ तो उसके बाद मेरे एकदम सामने एक मुनि बैठे थे, जिनके शरीर पर केवल लंगोटी जैसा वल्कल वस्त्र था। शरीर पर बाकी कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी सफ़ेद चांदी जैसी दाढ़ी को हिलाकर बड़ी गंभीरता से अपनी बात कहनी प्रारंभ की। कोई भी बड़ा संघ एक मनुष्य से ही बनना प्रारंभ होता है, और संघ बनाने की संभावना प्रत्येक मनुष्य के पास होती ही है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा को परमात्मा समान अवसर देता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा से ही जन्मी है, इसलिए प्रत्येक आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है। पर इसको कौन कितना मानती है, उसी पर सब निर्भर करता है। यह ठीक ऐसा ही है कि वृक्ष बनने की संभावना तो प्रत्येक बीज में होती है, लेकिन सभी बीज वृक्ष नहीं बनते हैं, क्योंकि बीज से वृक्ष बनने के लिए आवश्यक है दृढ़ इच्छा शक्ति, और यह दृढ़ इच्छा शक्ति ही बीज में से वृक्ष का निर्माण करती है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा सद्गुरु बन सकती है, पर उनमें से सद्गुरु वही बनते हैं जो केवल अपना नहीं, सामूहिकता को भी जोड़ने का विचार करते हैं, और फिर एक से ही लाखों की सामूहिकता का निर्माण हो जाता है। एक आत्मा से जितने अधिक आत्मा जुड़ते हैं, उस आत्मा का स्तर उतना ऊपर होता चला जाता है। आत्माओं की संख्या की सीमा रूपी पादाने हैं। जितनी संख्या जुड़ती जाती है, आत्मा का स्तर भी उतना ऊंचा होने लगता है, लेकिन यह करने में कई जन्म लगते हैं। अंत में जाकर यह आत्मा एक संघ का निर्माण करती है, और धरती पर एक संघ का निर्माण होता है, और किए गए कार्यों से यह आकाश में चैतन्य का एक महापुंज तैयार होना प्रारंभ हो जाता है, जो सदा के लिए ही बना रहता है। और भविष्य में जो आत्माएं उनके मार्ग पर चलती है, इस महापुंज की शक्तियाँ उस धरती की आत्मा को सदैव मदद करती रहती हैं। यहाँ पर गुरुओं की शक्तियाँ समूह में रहती है। यहाँ आकर सभी एक ही हो जाती हैं, इसीलिए इसे गुरु लोग कहते हैं। हमारे बीच आपने आपका स्थान निर्माण किया, उससे हम सभी प्रसन्न हैं, और आज आपको यहाँ पाकर हम बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। उनकी इस बात का सभी ने गर्दन हिलाकर समर्थन किया, और सभी एक दूसरे की ओर देखने लग गए। तभी मेरी दाहिनी ओर बैठे हुए एक गुरु ने कहना प्रारंभ किया, प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व पानी की एक बूंद जैसा ही प्रतीत होता है। अब उसके पास जो शक्ति है, उससे दो ही मार्ग वह अपना सकती है। पहला, वह साधक निर्जन स्थान पर तपस्या करके अपनी आत्मा को जागृत करे और अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। यह ठीक वैसा ही है कि एक बूंद सूर्य के प्रकाश में आती है और इतने समय आती है कि तपकर वह भाप बन जाती है और अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है, लेकिन यह सदैव अपना अलग अस्तित्व लिए होती है। दूसरी बूंद जो अपना अस्तित्व सामूहिकता में ही विलीन कर लेती है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। वह तो सागर का रूप लेती है और अपना अस्तित्व विलीन कर लेती है। लेकिन ऐसा करने के लिए एक बूंद को कई अन्य बूंदों की सामूहिकता लगती है।
और सामूहिकता मिलने पर ही वह अपने आप को सामूहिकता में विलीन कर सकती है। इस बूंद जैसे ही एक आत्मा समाज में रहते हुए भी एक सद्गुरु रूपी सामूहिकता में अगर अपने आप को समर्पित कर देती है तो भी उसे सामूहिकता में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष के मार्ग को पाना तो प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होता है और उसे पाने के लिए ही अनेक जन्मों तक आत्मा और जीवात्मा का चक्र चलता रहता है। मोक्ष को पाना प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य है और प्रत्येक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इसका एहसास उसे तब तक नहीं होता जब तक उसे कोई सद्गुरु जागृत नहीं करते हैं। जागृत करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। यह प्रेम ही करुणा बनकर बरसता है। बस आत्मा की इच्छा होनी चाहिए या ऐसे पूर्व कर्म होने चाहिए कि किसी सद्गुरु की करुणा उस पर बरसे। सभी सद्गुरु उनकी बातें आंखें बंद करके सुन रहे थे। सभी लोग उनकी बातों को सम्मान दे रहे थे। उनकी बात समाप्त होने पर उन्हीं के पास एक सद्गुरु जो आंख बंद करके बैठे हुए थे, उन्होंने आंख बंद रखते हुए ही बताना प्रारंभ किया। यह गुरुलोक है। यहाँ पर हम सभी केवल शक्तियों के समूह में और उसी स्वरूप में है। यहाँ पर रहकर चाहे तो भी हम स्वयं किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। कोई हमारी मदद जब तक ना मांगे तब तक हम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते। हम सब देखते रहते हैं, हमें सब दिखता रहता है, पर हमें कुछ करते नहीं आता, क्योंकि अब हमारे पास करने के लिए शरीर नहीं है। क्योंकि कुछ करने के लिए इच्छा चाहिए और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए शरीर चाहिए। हम सभी शरीर छोड़ चुके हैं। जो आत्माएं हमारे साकार स्वरूप के साथ आत्मीयता से जुड़ती है, उन्हीं की पुकार हम तक पहुंचती है। हम उन्हें मदद करने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो हमसे भी जुड़ा हो और पृथ्वी पर रह रही आत्माओं से भी जुड़ा हो। ऐसा ही माध्यम मिलने पर हम यह कार्य कर सकते हैं और इसीलिए एक माध्यम बनाने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारी इच्छा पर ही यह निर्भर है। मैंने उठकर सभी को नमस्कार किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जिस उद्देश्य से बुलाया है, मैं अपने आप को उसके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप जैसा चाहे वैसा इसका उपयोग कर ले। ऐसा कहकर मैं आंखें बंद करके वहाँ खड़ा हो गया। उन्हीं गुरुदेव ने मुझे बैठने का इशारा किया और कहा, बैठ जाओ। अब जो आगे कह रहा हूँ वह बड़े ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो भी पहुँचा है वह देह त्यागने के बाद ही पहुँचा है, इसलिए हम में से कोई भी देहधारी नहीं है। देहधारी केवल तुम हो और देह रूपी माध्यम पास होने पर अनेक आत्माओं से आसानी से संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि तुम देहधारी होने के कारण उनके पास हो। उनके लिए तुमसे संपर्क करना आसान है और इसीलिए तुम्हें माध्यम बनाया है। और भविष्य में हम तुम्हारे माध्यम से उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो मोक्ष पाना चाहती है और जो मोक्ष पाने के लिए लालायित है और उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा है। अब तुम जाकर अपने जीवन में उनका मार्गदर्शन करो। भविष्य में गुरु शक्ति तुमसे लाखों लोगों को जोड़ेगी। जो आत्माएं मोक्ष की कामना करते हैं और सद्गुरु को पाना चाहती है, ऐसी आत्माओं का मेला तुम्हारे आसपास लगेगा और एक और हमसे हमारा कार्य भी होगा और दूसरी गुरु कार्य करने का तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। लेकिन
देहत्याग करने के पूर्व उन सभी शक्तियों को विश्व के अलग अलग स्थानों पर स्थापित करके ही आना, ताकि भविष्य में उन स्थानों के माध्यम से तुम्हें अगले 800 सालों तक कार्य करने में आसानी होगी। वे शक्तियाँ तुम्हारे देह त्यागने के बाद 800 सालों तक कार्यरत रहेगी। जो भी आत्माएं भविष्य में आएंगी, उनके लिए वे शक्तियाँ उन स्थानों के माध्यम से अविरत बहती ही रहेगी। और उन्होंने अपना कहना समाप्त किया और मैंने उठकर सभी को नमस्कार किया और बड़े भाव के साथ उनसे विदाई ली। वे सभी मुझे आगे तक छोड़ने आए थे। उन्होंने भी मुझे भावभीनी विदाई दी। वहाँ पर जिस प्रकार से बड़े बड़े बादलों के समूह होते हैं, वैसे ही प्रचंड ऊर्जा के समूह थे, शक्ति के समूह थे। वे चांदी जैसे चमकीले बादल जैसे लग रहे थे। मैं धीरे धीरे नीचे आ रहा था, उस चमकीले समूह से बाहर आया। बाद में वह समूह मुझसे दूर जा रहा था। वास्तव में वह दूर नहीं जा रहा था, मैं स्वयं उस समूह से दूर जा रहा था। रास्ते में भी कुछ छोटे छोटे और समूह लगे और फिर मैं तेजी के साथ नीचे जा रहा था। मेरी नीचे जाने की गति मेरी ऊपर जाने की गति से अधिक थी। वह समूह फिर एक चमकीला बड़ा बिंदु लग रहा था। बाद में उस ऊर्जा प्रवाह वाले बिंदु का आकार छोटा होता जा रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि वह मुझसे दूर जा रहा था और मैं स्थिर था। हम जैसे ऊपर से नीचे गिरते हैं तब जैसा डर लगता है, वैसा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं नीचे जा रहा था। मैं नीचे जा रहा था, पर मुझे लग रहा था कि वह चैतन्य शक्ति वाला बिंदु ही दूर जा रहा था। और इसी कारण मैं तो अपने आप को एक ही स्थान पर ध्यान की अवस्था में ही पा रहा था। बाद में देखा, मुझे मेरी गुफा भी दिखने लग गई। मेरा शरीर भी दिख रहा था, जो ध्यान मग्न स्थिति में जाने से एकदम निढाल सा लग रहा था। मुझे बाहर से भी मेरी गुफा के नीचे का, गुफा के भीतर का और गुफा के बाहर का सब एक साथ ही दिखाई दे रहा था। मैं आश्चर्यचकित होकर सब देख रहा था। यह सब मुझे एक साथ कैसे दिख रहा है, यही मैं सोच रहा था, क्योंकि सामान्यतः ऐसा एक साथ एक दृष्टि में मैंने कभी नहीं देखा था। यह अनुभव मेरे लिए बड़ा रोमांचक रहा। धीरे धीरे मुझे मेरी गुफा और स्पष्ट दिखाई देने लगी और मैं गुफा में आ गया था। बाद में यह सब दिखना बंद हो गया और मैं ध्यान की स्थिति में हूँ और अब बाहर आना चाहता हूँ, ऐसा भी लगा। लेकिन मुझे मेरी ध्यान की अवस्था से बाहर निकलते नहीं आ रहा था। पास में पानी का झरना था, उसकी आवाज़ भी सुनाई आ रही थी। बाहर के पक्षियों की आवाज़ें भी सुनाई आ रही थी। काफ़ी दिनों से ऐसे ही ध्यान में बैठा हूँ, यह भी लग रहा था, पर उस अवस्था में से बाहर आते नहीं आ रहा था। मेरे शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहा था। पूरा शरीर ही एकदम ठंडा हो गया था। वह शरीर न होकर मानो बर्फ का एक टुकड़ा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। शरीर में तो कोई गतिविधि ही नहीं थी, पूरे शरीर पर कोई नियंत्रण ही नहीं था। तब भी मुझे ऐसा लग रहा था, मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ। मैं कहीं आत्मा के स्वरूप में तो अपने शरीर को नहीं देख रहा हूँ। बाद में गुरुलोक में गुरुदेव के द्वारा कहे गए शब्द याद आए, तुम देहधारी हो। तब लगा, यानी अभी मैं देहधारी ही हूँ, अभी मैं जीवित हूँ, अभी देह रूपी माध्यम मेरे पास है, क्योंकि
गुरु कार्य तो अभी बाकी है, अभी तो कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है। मैंने गुरुदेव को आश्वासन दिया था कि जीवन भर आपका कार्य करूँगा। मैं तो अभी कार्यरत ही नहीं हुआ हूँ। मैं इस असमंजस में ही था कि देखा कि सामने गुरुदेव का चैतन्य प्रकाश प्रकट हुआ और गुरुदेव ने कहा, अपने चित्त को विचलित मत होने दो। अभी तुम गुरुलोक की महत्वपूर्ण यात्रा करके आए हो। थोड़ा समय इंतज़ार करो, सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। काफ़ी दिनों से शरीर के इस अवस्था में होने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुरुलोक में साक्षात गुरुओं से तुम्हारा संपर्क हो गया, यह गुरु कार्य के लिए बड़ा शुभ संकेत है। लेकिन गुरु कार्य का प्रारंभ करने के पूर्व शरीर को क्रियाओं के दूषित परिणाम से बचाने की व्यवस्था करो। मनुष्य को हम गुरु शक्तियाँ जब माध्यम बनाती है तो एक घर्षण होता है और उस घर्षण से गर्मी बढ़ती है। वह गर्मी शरीर के लिए भी हानिकारक है और चित्त को भी दूषित करती है। उस गर्मी को ही अहंकार कहते हैं। पहले शरीर को उस गर्मी से बचाने की व्यवस्था करना है। भविष्य में तुम्हें जैन मुनियों के एक बड़ी सामूहिकता वाले संघ में शामिल होना है। उनकी ध्यान की पद्धति अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य भी वही है। शरीर में आने वाले अहंकार को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए और ऐसी परिस्थितियों में शरीर पर कैसे नियंत्रण किया जाए, यह उनके सानिध्य में तुम्हें पता लगेगा। वे तुम्हारी सहायता करेंगे, वे तुम्हें इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। इस नदी के उस पार उनका निवास एक पहाड़ी पर है। वे समूह में रह रहे हैं। 45 लोगों का समूह है। मैंने एक बच्चे जैसे कहा, मैं किसी जैन मुनि को नहीं पहचानता, वे भी मुझे नहीं पहचानेंगे। आत्मा आत्मा को पहचानती है। तुम्हारे वहाँ जाने पर वे ही जान लेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वे अपनी मोक्ष की स्थिति पाने के लिए सालों से ध्यान कर रहे हैं। उनकी ध्यान की पद्धति अलग है। उनकी ध्यान करने की पद्धति अलग है। अगर घर जल रहा हो तो घर की आग को बुझाने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है और आग बुझानी पड़ती है। ठीक वैसा ही है। इस ध्यान की पद्धति में भी दोष है और वे दोष इस ध्यान की पद्धति से बाहर रहने वाला ही जान सकता है और बता सकता है। वे भी अपनी ध्यान की पद्धति से पूर्णत्व की स्थिति पा चुके हैं, लेकिन उन्होंने वह ध्यान केवल उनकी मोक्ष की स्थिति पाने के लिए किया था। वह स्थिति अब उन्हें मिल गई है, लेकिन उन्होंने कभी मोक्ष की स्थिति दूसरों को देने की इच्छा नहीं की और इसी कारण से वे किसी को मोक्ष की स्थिति नहीं दे सकते हैं। वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, अब वे अटक गए हैं क्योंकि इसके आगे का लक्ष्य ही नहीं था और लक्ष्य पा लिया। अब आगे क्या? अब आगे कोई लक्ष्य ही नहीं है। जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। देह त्याग करने तक बस जी रहे हैं। उनकी स्थिति तो पके आम जैसी है। वे पूर्णतः पक गए हैं। कोई उन्हें खा ले तो उनका उपयोग हो, नहीं तो वे आम के पेड़ से गिरने ही वाले हैं और गिर गए तो वे मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसी पके हुए आम जैसी परिपक्व अवस्था उनकी है और तुम्हें ही उन्हें खोजना होगा। यहाँ की एक अलग परिस्थिति है और समाज की अलग परिस्थिति है। यहाँ पर प्राकृतिक स्थिति जितनी अनुरूप है उतनी समाज में नहीं है और आत्म जागृति का कार्य भी प्रकृति की अनुरूपता में होने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि एक ऐसी पद्धति बनाई जाए जो समाज में आसानी से स्वीकार हो और बाद में भी कोई भी व्यक्ति उसे अपनाकर अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके।
उन्होंने आगे कहा, यह पद्धति ऐसी हो जो प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे, क्योंकि मनुष्य समाज बटा हुआ है। प्राकृतिक रूप से तो 2 ही प्रकार थे, एक पुरुष और एक स्त्री, लेकिन पता नहीं क्यों मनुष्य ने अपने आप को इतने सारे टुकड़ों में बांट लिया है। देश, धर्म, भाषा, जाति, रंग, प्रदेश, इन सभी टुकड़ों को जोड़ सके ऐसी पद्धति होनी चाहिए। यानी यह कार्य जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, और समूचे मनुष्य समाज में करने के लिए इसे विश्व स्तर पर करना होगा, तभी यह कार्य हो सकेगा। और यह कार्य इसी जीवन में होगा। यानी अब तुम्हारे पास समय नहीं है। यह तुम्हारी गुरुलोक की यात्रा कराना ही हमारे जीवन का उद्देश्य था, ताकि गुरुलोक तक एक बार पहुंच गए तो बाद में तुम केवल माध्यम बन जाओगे, और बाद में वे सभी तुम्हारे माध्यम से ही कार्य करेंगे। उन्हें भी कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। इस प्रकार तुम्हें शक्तियों की सहायता की आवश्यकता थी, और उन्हें एक खाली निखालस माध्यम की आवश्यकता थी। तुम्हारी यह यात्रा सफल करा के दोनों का ही कार्य सिद्ध हो गया है। हमने कुछ नहीं किया, 2 लोगों को जोड़ा है। गुरु का कार्य सदा जोड़ना ही होता है, इसलिए हमने हमारा कार्य किया है। अब आगे का कार्य तुम स्वयं करो। अब आगे का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा कहकर गुरुदेव की शक्तियाँ अंतर्धान हो गई, और धीरे धीरे देखा मैं अपने हाथों की उंगलियों को हिला पा रहा था। उन्हें धीरे धीरे हिलाया। बाद में धीरे धीरे बाएं हाथ की हथेली पर दाहिना हाथ रखा था, वह थोड़ा दूर किया। धीरे धीरे पैर की भी उंगलियां हिलने लगी और पैर भी हिलने लग गए। और फिर मैं धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में से बाहर आया और देखा तो सुबह होने वाली थी। बाहर पक्षी आवाज़ कर रहे थे। मैं नदी में ही मैंने नहाने जाने का निर्णय किया, क्योंकि एक स्थान पर बैठे बैठे शरीर भी जाम हो गया था। शारीरिक गतिविधियां करनी भी आवश्यक थी। शारीरिक गतिविधियां ध्यान से बाहर आने में बड़ी सहायता करती है। मैं धीरे धीरे गुफा के बाहर आया। गुफा में झरना बह ही रहा था। गुफा भी एक छोटी सी दुनिया ही थी, जो एक निश्चित वातावरण बनाकर रखती थी। गुफा को मैंने नमस्कार किया, क्योंकि उस पवित्र गुफा में बैठकर ही वह साधना संपन्न हो सकी थी, जिस साधना में गुरुलोक के दर्शन हो गए थे। मैं अपनी ही एक धुन में आगे जा रहा था, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था बचपन से ही मेरा ध्यान के प्रति इतना आकर्षण होना, एक पागलपन की हद तक होना, और उसी पागलपन को जीवन में 40 सालों तक पकड़े रखना, यह कोई आसान कार्य नहीं है। इतने 40 सालों के जीवन में कई कठिनाइयाँ आई, कई व्यवधान आए, कई प्रसंग आए, तो भी इस ध्यान के प्रति जो आकर्षण था वह कम नहीं हुआ। और अब यह ध्यान तो शरीर के नस नस में समा गया है, और जीवन के भविष्य काल में यह बना ही रहेगा, क्योंकि अब तो ध्यान के बिना जीवन ही व्यर्थ लगता है। इसलिए अब तो स्थिति है कि प्राण छूट जाए पर ध्यान नहीं छूट सकता है।